1962nd episode of Nagpur's most happening Facebook लाइव शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। एक ऐसी महिला जो काम करती है, अपने काम से अपना एक नाम बनाती है और वो नाम शोहरत में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लोग लोगों को क्यों फॉलो करते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि क्यों कोई मुझे फॉलो करे। सवाल का जवाब बड़ा सरल है, आप कुछ ऐसा करें जिससे लोग आपको पसंद करें और आपको फॉलो करें। महिलाएं जिन्हें लोग पसंद करते हैं, उनके नाम को पसंद करते हैं और उनके पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे महिलाओं की कहानियां आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है ऑन राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद स्टाइलिश किचन्स एंड वार्डरोब्स। अ बिग थैंक यू टू पहनावा बुटीक, कांट फॉरगेट टू थैंक अंजनी एक्सोटिका मिहान, वी हर्ब्स एंड ऑल्सो यूनिवर्सल डिजाइन स्टूडियो। मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज अ मॉमप्रेन्योर, शी is a wildlife lover. She would like to live in her own space where there is shanti, there is no kranti, and there is a lot of smile. Please welcome my guest today, Harshita Shakalia. Hi ma'am, how are you? I'm very well, thank you for having me here. I hope you like the intro. I do. It's very much me. So when we talk about shanti, we talk about no kranti. This Indore girl went to Pench. Yes. How did that happen? And why did that happen? So, long story short, Hmm. We went to raise our children and find a lot of us, which only can happen when you are away from the rat race, when you're away from the hustle and bustle of having too many people giving too many opinions about how you should lead your life and judging you for choosing whatever life you have chosen. So हम जंगल कैसे पहुंचे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम पहुंच गए और दैट लेड अस टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स एंड gave us a lot of time to understand how do you want to live our how do you want to lead our lives further. जब छोटी थी, आपका जन्म इंदौर में हुआ, वन द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, या क्या तब भी वो क्लीनेस्ट सिटी थी या फिर विथ टाइम ये कुछ ऐसी फॉर्मूलाज अप्लाई हुए, कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई हुई जिसके बाद इंदौर इज नाउ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? यस इट इज, नाउ इट इज। सो नागपुर ना मेरा ननिहाल है, मैं यहाँ पे भी बचपन से आ रही हूँ और एक समय था जब यहाँ का ट्रैफिक सेंस, यहाँ की ग्रीनरी वाज वेरी मच बेटर देन व्हाट इट इज टुडे एंड हम लोग उसको एग्जांपल बोलते थे कि इंदौर तो छोटा भी है, स्टिल इट इज नॉट क्लीन, इट स्टिल ट्रैफिक सेंस नहीं है लोगों में और नागपुर वाज दी ideal benchmark for us. But in the last few years, 7-8 years, that Indore has caught up and it is going, it's just setting new benchmarks for itself, which is how I think everybody should lead their lives. कि मैं बहुत अच्छा हूँ पर मैं और अच्छा कैसे हो सकता हूँ, तो उसके ऊपर हम और काम करें and Indore is a very good example of that. पर जब आप ये कहती हैं कि जब आप छोटी थी, जब आप आती थी आपके नानी के घर पे, तब नागपुर वाज मोर ग्रीन। तो I think it was the third cleanest and greenest city of the country, ऐसा रैंकिंग था उस समय। तो अब तो ऐसा क्या हुआ? आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि नागपुर अब क्लीनेस्ट और ग्रीनेस्ट नहीं रहा? People, I think a city is made out of people. अगर हम करना छोड़ देंगे तो होना छोड़ देगी and a lot of development and it has its own side effects, right? So हम जब पेंच की बात करते हैं तो आपने यहाँ से एक बहुत अच्छा सा 4 लेन रास्ता देखा है जो पहले नहीं था। जब मैं पेंच आई थी तब हमारे पास एक 1 लेन रास्ता था, बट उसके आसपास ग्रीनरी थी, पर वो आखिर में किसी दिन उसको काटा गया, उसकी जगह रोड बनाए गए इन द नेम ऑफ ग्रोथ। सो there is a flip side of it that growth comes at its own cost. So Nagpur has developed much and it has come at the cost of greenery or civic sense. I would say that we need to learn more of that. But then जिस तरीके से आप एक जीवन जीती हैं पेंच में रहकर, जहाँ पर आप के चारों तरफ में बड़े वृक्ष हैं, वो शांति है, वो वाइल्ड लाइफ का फील है, दिन में तो सब अच्छा लगता है, जैसे जैसे शाम होती है डर लगने लगता है, ऐसा कुछ हुआ है? जब गई थी तब बहुत डरती थी। एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए आई वुड स्प्रिंट, आई वुड नॉट वॉक, बट eventually I understood that we have to coexist. हम जानवर के इलाके में, वो हमारे इलाके में नहीं है,
तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और एज लॉन्ग एज वी डोंट हर्ट देम दे डोंट वांट टू हर्ट यू, दैट इज एज सिंपल एज दैट. तो दैट यू नो रिस्पेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ केम इनटू पिक्चर कि मुझे मेरा स्पेस अगर पसंद है तो उनको भी अपना स्पेस पसंद है. मैं उनको इंट्रूड नहीं करूंगी, परेशान नहीं करूंगी, तो वो भी मुझे नहीं करेंगे. एंड दैट कैन ओनली कम विद टाइम. व्हेन यू स्पेंड टाइम विद नेचर इज व्हेन यू विल बिगिन टू अप्रिशिएट इट एंड रिस्पेक्ट इट. ये जो आपने काम शुरू किया जी, यू नो प्राणा फूड्स, ये जो आपका ब्रांड है, ये इसकी शुरुआत क्यों हुई, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा. और क्या आसान था? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं था. मैं पहले सेकंड सवाल का जवाब दे देती हूँ. आसान बिल्कुल नहीं था. बहुत टाइम लगा मुझे इस आइडिया पे पहुंचने के लिए. और कैसे शुरुआत हुई, वो ऐसे हुई कि आई हैव बीन अ फूडी, आई हैव बीन इन द फूड इंडस्ट्री फॉर ऑल माय लाइफ. आई स्टार्टेड माय फर्स्ट बिजनेस व्हेन आई वाज 18 years old. एंड सो ये जर्नी पूरी मेरी 20 साल की हो चुकी है इन दिस इंडस्ट्री इन वेरियस रोल्स. तो जब मैं जंगल में पहुंची थी तब मेरा ऑलरेडी आई हैड सम बिजनेसेस दैट आई लेफ्ट एंड शट इन इंदौर एंड हैड मूव्ड. तो वो सेम बिजनेस की वायबिलिटी इन द जंगल डिड नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो नाउ आई हैड टू रीइन्वेंट द साइकिल फॉर माई सेल्फ कि मैं अब जहाँ हूँ यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है विच हैज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग मेड इनटू अ बिजनेस. सो हमने पहला जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, इट वाज कॉल्ड पेंच पिकल कंपनी. सो वी वर्कड अलोंग विद सम लोकल वुमेन अराउंड. वी गॉट देम टू मेक सम पिकल्स एंड वी केम टू द सिटी एंड वी डिड वन एग्जीबिशन विद दीज प्रोडक्ट्स. हमें फीडबैक मिला और फिर आई ऑल्सो गॉट इन दी डोमेन ऑफ आयुर्वेदा. So I went to learn Ayurvedic cooking in Kerala. And वहाँ से मेरा थोड़ा और पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि जो हमारे इंडियन सुपर फूड्स हैं वो बड़े अंडर वैल्यूड हैं. A lot of people don't know about it. हम केल और किनोआ की बात बहुत आसानी से कर लेते हैं पर हम महुआ और पलाश को नहीं जानते हैं. तो मेरे आसपास ये अबंडेंस में था. And that gave me the idea that probably these are the things that need to be told more about, you know, spoken more about, so a normal person can actually afford this also. It is very economical and get the health benefits of all the superfoods of the world. So वहाँ से आया प्राणा superfoods. Prana means the life force. And I understood more about it when I learned Ayurveda. And then I incorporated that concept into all my recipes as well. Ki all the six tastes should be there and our bodies are differently optimizing everything that we are eating. So ये सारे principles को use करके I created a whole product range which was superfoods for our souls, for our bodies. And that is how it came to Prana Superfoods. They are not your usual superfoods जो आपको दुनिया में मिलते हैं. They are superfoods जो हमारे जंगलों में already थे. बट हमने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया और वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया. एंड दैट इज द मिशन ऑफ माय कंपनी राइट नाउ, टू प्रमोट सच फूड्स, टू क्रिएट सच थिंग्स जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड अपने रोज की लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके और हेल्दी लिविंग के लिए इंस्पायर कर सकता है. तो ये दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे या दादी की रेसिपी, नानी की रेसिपीज जो पुराने जमानों में घरों में इम्प्लीमेंट की जाती थी, उससे सिर्फ स्वाद ही नहीं, उससे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते थे. क्या वो दिन वापस आ गए? मेरे लिए तो आ गए. लेट मी टेल यू, आई हैव स्टडीड अक्रॉस द वर्ल्ड. आई हैव लिव्ड इन मेनी कंट्रीज एंड सिटीज. एंड ये चीजें हमें ना इस जनरेशन को अच्छे से पास ऑन नहीं हुई हैं. हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो गए फ्रॉम थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड. ऑल द पॉपुलर मीडिया हैज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस्ड अस टू नॉट बिलीव इन आवर ओन वैल्यूज. तो वो जो डिस्कनेक्ट हुआ है ना, वो मेरा रिकनेक्शन हुआ है वंस आई वेंट टू द फॉरेस्ट. आई वुड हैव प्रोबेबली नॉट बीन ऑन दिस लाइन अगर मैं फॉरेस्ट नहीं जाती. तो मैं भी एक शहरी इंसान की तरह इन्हीं चीजों से शायद इन्फ्लुएंस हो रही होती. बट गोइंग देयर, ट्राइंग टू रेज माई चिल्ड्रन विदाउट मेडिसिन गेव मी दिस इंसाइट इनटू थिंग्स दैट आई नाउ हैव. और दैट इज व्हाई आई हैव मेड इट माई मिशन, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें देयर इज समथिंग, देयर इज अ रीजन कि कोविड में टर्मरिक का प्रोडक्शन 23% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया. इंडिया में कंजम्पशन बढ़ गया क्योंकि हम वापस गए हमारे पुराने दादी नानी के नुस्खे पे टू फिगर आउट कि हमारे साथ क्या गलत था और हमें कैसे उसको नेचुरली सही करना है. सो दैट अंडरस्टैंडिंग डज नॉट हैव टू कम थ्रू अ पैंडेमिक. इट मस्ट कम नेचुरली एंड वी हैव काइंड ऑफ फॉरगॉटन दैट. तो उसको रिवाइव करना मेरा तो मिशन है ही. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल who are a little keen on getting better in their health or
getting their children's health better. They should probably work on this a little more. मैं आपके ना उस डिसीजन पे बात करना चाहता हूँ, जब आपने वो डिसीजन लिया टू लीव अ सिटी लाइफ and live in an environment where there is no shopping, no festivals, no no socials, no parties, बस एक ऐसा एकांत, एक ऐसा वक्त जहाँ पर खुद को खुद सेल्फ ग्रोथ के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. तो जब आपने इस किस्म का डिसीजन लिया, आपने सब चीजें देखी, समझी? नहीं. तो जब ये डिसीजन लिया गया था, इट वाज अ वेरी इम्पल्सिव डिसीजन बिकॉज वी वर फेड अप ऑफ द सिटी लाइफ. हमारे उस समय के प्रोफेशंस ऐसे थे विच रिक्वायर्ड अस टू वर्क 365 days 24/7. सो दैट टुक अ टोल ऑन अस एंड वी रियलाइज्ड कि ये तो नेवर एंडिंग रेस है. हम इसमें जुड़े रहेंगे तो हम ऐसे ही एग्जॉस्टेड रहेंगे, ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उस समय हमें दिख रहा था कि हाउ विल वी रेज आवर चिल्ड्रन करेक्टली, क्योंकि I did not ever want to leave them to a third person. I wanted that the parents should be involved in raising their children. They know the best. They should have more say in the child's life. And first few years I did not even want to send them to a school कि जैसे आज का ट्रेंड है कि 18 महीने का बच्चा होता है और आप भेज देते हैं उनको स्कूल. So that was not something on my mind as well. So this decision was very conscious, but it just happened very quickly. कि an opportunity came our way and we were like done. We are sold. We don't want to continue with this and this is the next best opportunity. So we took it. But what came along with it was also a lot of confusion because हमारा जो lifestyle था in the city, it took a sudden shift. You're right, there were no shopping, there were no malls, but that made us better spenders. हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं भाग रहे थे. देयर वाज नो अमेज़न फॉर अस कि मैंने ऑर्डर किया और अगले दिन मेरे पास डिलीवरी आ रही है. अब मुझे मेरे बच्चे के लिए डायपर भी ऑर्डर करने होते थे तो 15 दिन बाद डिलीवर होते थे. सो आई बिकेम अ बेटर प्लानर. आई foresaw what my requirements would be in the near future. So बहुत सारा इंटरनल वर्क उसके साथ साथ हो रहा था कि what is important. हम जो चीजों में शहरों के लिए भागते हैं, लाइक यू सेड ब्यूटी सैलून है या मूवी जा रहे हैं, हम खुद से बचने के लिए क्या क्या तरीके ढूंढते हैं इन अ सिटी, वो हमारे पास नहीं थे. सो यू हैड टू कम फेस टू फेस विथ योरसेल्फ. यू हैड टू लुक इन द मिरर एंड सी योरसेल्फ. सो after living this experience, what I would say, anybody who wants to find themselves should try this. हमारे जितना लंबा नहीं. I've lived for 10 years in the forest. 15 दिन, 6 महीने, 1 साल, जहां तक आप उसको कर सकते हैं. एक विपाशना टाइप का एक्सपीरियंस है that you have to talk to only yourself. And once you do that, you kind of know the world better. कि आपको क्या क्या चीजें परोसी जा रही हैं और आप क्या क्या कंज्यूम कर रहे हो, इंजेस्ट कर रहे हो in the name of being better. Sometimes you stop forming your own opinions because आप इतना influenced हो from everybody around you. So उस समय जो clarity of mind आता है ना कि ये सब तो important नहीं है, जो मुझे आज तक बताया गया था या सिखाया गया था, they were opinions of others, not mine. So वो clarity came to us कि how I want to direct it, how I want to take my life ahead, that came to us. ये strength कहाँ से आई? ये क्योंकि ये you need a lot of strength. हम 2 दिन के लिए जाते हैं to a place where we have forest and things like that. तो हम 2 दिन में ही हमारी हालत खराब हो जाती है कि अब तीसरे दिन यहाँ नहीं रहना. We want to go back to this noise. We want to go back to the pollution. We cannot live there. Like I said, you don't want to hear yourself. You are very okay with having 100 people to party with every evening, but if you are asked to spend an evening alone by yourself, बोर हो रहा है. बोर होना ना बहुत जरूरी है जीवन में. जरूरी है, बहुत जरूरी है. इट इज अ प्रूवन फैक्ट. इवन चिल्ड्रन, इट इज सेड कि आप उनको बोर होने दीजिए हर समय. डोंट गिव देम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि अच्छा बच्चा बोर हो रहा है, ये ले फोन ले ले. अच्छा तुम बोर हो रहे हो, लेट्स डू दिस. गिव देम दैट बोर्डम, बिकॉज बोर्डम से आइडियाज आते हैं. बोर्डम से ही क्रिएटिविटी आती है. सो दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल योर इंस्पिरेशन. तो वो बोर्डम से हम बचते हैं. हम भागते हैं कि अच्छा आज बोर हो रहे हैं, चलो पिक्चर दिखाते हैं. आज बोर हो रहे हैं, चलो फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स पे चले जाते हैं. सो यू हैव टू गेट दैट बोर्डम इन यू. तब जाके probably you will see the real side of yourself and the world. And when I decided on this, it was like I said, it wasn't a conscious choice कि आज ही हमें करना है. But when it came to us,
वी टुक इट एंड वी लिव्ड इट एवरी डे. 2 दिन बाद हमें भी रियलाइज हुआ कि ओ ये वैसा नहीं है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, बट वी वेंट अहेड विद इट. वो लव फॉर द चाइल्ड बोल लीजिए या अब ये डिसीजन ले लिया है तो अब कमिटमेंट कर दिया है तो लेट अस स्टिक टू इट एंड सी वेयर इट टेक्स अस. तो हम खुद को 1 साल दिया था कि हम देखते हैं करके, नहीं तो देयर आर थिंग्स टू फॉल बैक ऑन. एंड 1 साल बाद तक वी वर प्रीटी सेटल्ड. वी लव्ड इट. वी लव्ड कि हम तक कोई फोन पे रोज नहीं पहुंच सकता. हमको जब उनसे बात करनी होगी तभी हम बात करेंगे, और एवरी टाइम आवर फोन इज नॉट रिंगिंग. इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता था. वी लव्ड दैट 4 सीजन बदलते हुए हमने देखे जी. कि आज ये पत्ता गिर रहा है तो आज से पतझड़ शुरू हो रहा है. यू कैन सेंस दैट, यू फील दैट. सो वी लव दैट कनेक्शन. when that stuck with us, then there was no looking back. You never want to come back to the city. I'm speechless. ये कभी नहीं हुआ. 1950 प्लस एपिसोड हो गए, मैं इतना चुप कभी नहीं रहा हूँ. मैं आई जस्ट वांट टू लिसन टू यू. ये जब आप और आदित्य सर ने ये डिसीजन लिया एंड देन तो ये पहले के कुछ दिन आपने बताया कि कैसे थे, लेकिन अब तक का बेस्ट टाइम क्या रहा है वहां पर जो आपने एंजॉय किया? आपने 4 सीजन एक्सपीरियंस किए हैं, जो सबसे बेस्ट टाइम रहा है वो क्या रहा है? and जब and adding to that question, one more question कि जब लोग आपसे मिलने आते हैं, आपके करीबी, आपके परिवार के सदस्य आपसे मिलने के लिए आते हैं, उनके अंदर में क्या भाव लेकर आते हो? So some of them are very disappointed. जब हमने ये मूव के लिए प्लान किया तो काफी लोग ने अपोज भी किया, ऑब्जेक्ट किया. They did not understand this decision of ours and बहुत डिसरिगार्ड भी किया कि ये बहुत ही फूलिश डिसीजंस है. तुम अपने अभी प्राइम पे हो, अभी तो बहुत साल हैं अच्छा काम करने के लिए, और ऐसे रहोगे तो करोड़पति नहीं बन जाओगे ना. एवरी काइंड ऑफ कमेंट वी हर्ड, बट वी वर वेरी एडमेंट ऑन आवर डिसीजन. वी स्टूड बाय इट. एंड इसका जो बेस्ट पार्ट रहा है इस पूरी जर्नी का, वो ये रहा है कि जो क्लोज निट फैमिली यूनिट एक होती है ना, where you don't get a chance to really understand your family, your partner. We had a lot of time for each other, which helped us grow, which also gave us some insights into like you would not get in a city perspective. जैसे I said कि बहुत सारी noise होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो there was no third person to really disturb us in our journeys. So my best movement, I would say, is been that कि I got a lot of quality time and I got to understand my family better. जो आपका ये इंटरव्यू इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आगे थोड़ी देर में आज पूरा दिन आपका इंटरव्यू ट्रेंडिंग रहने वाला है, वायरल हो जाएगा ये बहुत जल्द. तो जो देख रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्सो कपल्स, यंग लेडीज हु आर वाचिंग द शो. डू यू थिंक everybody can do this thing of going in an environment of forest and living there? No, I don't think it's possible for everybody. First of all, you need a very strong partnership with your partner to really believe कि आप कहीं भी हो, किसी भी part of the world हो, आप दोनों मिलके इसको survive कर लेंगे. That trust has to be there. And then this idea of moving anywhere, it could be, it doesn't have to be a jungle. आप बहुत सारे लोग aspire करते हैं, हम जाके mountains में retire करेंगे, हम forest में रहेंगे, हम beaches पे जाके रहेंगे, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं. It is not easy. Moving is not easy. People like stability. Nobody likes this movement and disturbance to their everyday routine. तो ये थोड़ा खलल तो आएगा, but it is up to your conviction कि आप उसको कितने strongly करना चाहते हैं, and only then can you do it. I've had a lot of people who visit us. They say कि I wish कि हम आप जैसे जी पाए, but it is not doable by everybody. It requires a lot of work. जैसा शहर में रहना requires a lot of work, वैसा गांव में रहना also requires a lot of work. Different kind of problems, but problems are still there. So you can't escape life. It will come to you in different ways, in different scenarios, but it will still come. How different is जिंदगी कितनी बदली है हर्षिता काकवानी की हर्षिता शाकालिया बनके? कितनी बदली है? I wouldn't say much. I have tried to stay true to myself. जो मेरी अपब्रिंगिंग थी, जो मैंने सीखा है इतने सालों में,
आई ट्राइड कि मैं वो आगे लेके जाऊँ, अपने आप को बेहतर करूँ. सो बदलाव बस नाम में आया है. और बहुत अच्छा ही बदलाव आया है. द चिल्ड्रन हैव गिवन न्यू मीनिंग टू माई लाइफ, लाइक यू इंट्रोड्यूस्ड मी. आई एम अ मॉमप्रेन्योर, सो I'm a mother first and then an entrepreneur. So that is the बदलाव that I would say, and is a positive बदलाव. Challenges क्या हैं हर्षिता शाकलिया की लाइफ में? Challenges है कि जो मैंने सीखा है वो मैं आगे पास ऑन कर पाऊँ comfortably, positively to my children. That will remain a challenge because in this time and age of AI and a lot of न्यू एज टेक्नोलॉजी कमिंग इन, ये जो वैल्यूज हैं जो मैं उनको देना चाहूंगी वो देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज इन्फ्लुएंसेस उनकी लाइफ में भी बहुत रहेंगे. एंड ये चीजें समझना हमारे लिए भी उस एज में डिफिकल्ट था. सो आई एम श्योर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम आल्सो टू ग्रास्प इट एट दिस एज. जब आपने ये कंपनी की शुरुआत की, प्राणा फूड्स, तो इनिशियली बिजनेस जब पिकअप हुआ कैसे हुआ, और आपके कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि दे आर एक्चुअली वेरी गुड, एंड ऐसे प्रोडक्ट जो नहीं बिक पा रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं जो आपको ऐसा लगता है ये तो पहले बिकने चाहिए थे? सो ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव मेड, दे वर मेड फर्स्ट फॉर माई सेल्फ एंड माई चिल्ड्रन. सो आई एम वॉकिंग द टॉक. जो मैं बेच रही हूँ वो मैं खुद भी कंज्यूमर हूँ. तो हमने जब शुरू किया था ना तो फर्स्ट फ्यू प्रोडक्ट्स वर थिंग्स जो लाइक आई सेड आयुर्वेदा इंस्पायर्ड थे और फॉरेस्ट इंस्पायर्ड थे. लाइक द पिकल वाज देयर, रस्टिक मैंगो पिकल वाज देयर. देन वी डिड अ वेरी गुड बॉडी उपटन, वो भी एक आयुर्वेदिक रेसिपी है. सो ये सब ना ईज ऑफ यूज के लिए मैंने बनाए थे क्योंकि मैं जंगल में रहती थी. आई डिड नॉट हैव एक्सेस टू अ ब्यूटी सैलून एंड टू टेक माय चिल्ड्रन टू प्लेसेस लाइक हम मसाज के लिए रोज नहीं जा सकते हैं. ऐसी टाइप की चीजें हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं थी. तो हमने बॉडी उपटन बनाया जो पूरी फैमिली यूज कर सकती है. तो दैट आयुर्वेदिक रेसिपी गोज लाइक कि आप उसमें एडिटिव्स जो हैं वो आप बदल दीजिए तो पूरी फैमिली की स्किन टाइप पे वो सूट कर जाएगा. सो दैट वाज लाइक अ यूरेका मोमेंट बिकॉज व्हेन आई यूज्ड इट ऑन माय चाइल्ड उसका 6 दिन का टैन निकल गया एंड आई वाज लाइक वाओ दिस नीड्स टू गो आउट एंड इट इज स्टिल वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स. देन वी मेड समथिंग कॉल्ड द मून मिल्क. तो मून मिल्क हल्दी दूध है पर उसके अंदर अडेप्टोजेंस हैं जैसे कि अश्वगंधा है, नटमेग है. सो ये आपका मसल्स को रिलैक्स करते हैं. सिर्फ बॉडी नहीं माइंड को भी रिलैक्स करते हैं. सो वी मेड that as a product for people who can't sleep well at night. And then I tried it on myself, I tried it on my children. जब वो बीमार हैं तो it made them sleep better. तो I have tried these products on ourselves. Then we did a lot of market research. We came to the cities, like I said, हम exhibitions लगा के I would make people taste and try these products. उनके रिव्यूज पे बेस करके हमने प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशंस भी बदले और वो आज तक भी हो रहा है. सो वी आर वेरी ड्रिवन बाय द फीडबैक दैट वी रिसीव. Right now our hot sellers are a lot of masalas. So that is some again a pain point of people that have found कि आपको ना बहुत अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं. मसाले स्पेशली बहुत मिलावट वाले मिलते हैं क्योंकि आप उसकी क्वालिटी जज नहीं कर सकते हो. होल स्पाइसेस किस टाइप का पिक किया जा रहा है और ग्राउंड किया जा रहा है, यू कांट फिगर दैट आउट. और उसके बीच में क्या एडिटिव्स जा रहे हैं दैट ऑल्सो यू कांट फाइंड. तो इस चीज की क्वालिटी जब मैंने बनाई और उसको मैंने टेस्ट करवाया लोगों को, दे वर अमेज्ड. दे हैव सेंड रिव्यूज. एक बहुत ही बेसिक चीज है, अचार के ऊपर आप क्या फीडबैक दे सकते हो, बट आई हैव रिसीव्ड मैसेजेस पीपल सेंडिंग कि ये हमें हमारी दादी का याद दिलाते हैं, या ये हमारे बचपन में हमारा फ्रेंड एक टिफिन बॉक्स लाता था उसकी अचार याद दिलाते हैं. सो दैट प्योरिटी, दैट क्वालिटी हैज गॉन थ्रू एंड वो टेस्ट में डिपिक्ट होती है. And I get beautiful emotional feedbacks. They are not feedbacks which just go कि great quality product and we'll reuse it और जिसको हमने दिया उनको पसंद आया. They are from the heart. So that is what I would want my products to stand for. That they are never, bad quality ingredients उसमें जाए नहीं. आप जब उसको consume करो ताकि family की health में बेहतरी हो, नुकसान कोई ना हो. And that have been the principles. I want it to be true कि मैं अगर यूज कर रही हूँ और आप यूज कर रहे हो तो इतना ट्रू होना चाहिए कि I should be happily able to give it to my children also. अब प्राणा फूड्स के लिए क्या करना है, क्या है बकेट लिस्ट में, व्हाट्स द प्लान? प्राणा सुपर फूड्स की बकेट लिस्ट काफी लंबी है जी. और इट्स ऑनगोइंग थिंग. बहुत सारे न्यू एज प्रोडक्ट्स आई वांट टू ऐड टू इट जी.
बिकॉज द आइडिया इज कि एक बहुत बिजी इंसान जो शहर की जद्दोजहद में रोज सुबह काम पे जाता है जी और अपनी फैमिली को अच्छा खाना प्रोवाइड करना चाहता है, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना चाहता है, अच्छी इम्यूनिटी देना चाहता है, उसके लिए ये सब करना डिफिकल्ट ना हो जी, उसके लिए ये इट शुड कम टू देम विद ईज. तो फ्रॉम माय वेबसाइट इफ यू आर बाइंग प्रोडक्ट्स which is pranasuperfoods.in, so you should be able to get everything you need in one place and you don't have to think twice about the quality. नहीं तो आप कभी सुपरमार्केट जाइए, हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है ये शुगर फ्री है, ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, बट आप जैसे ही पैकेट पलटेंगे आपको उसमें बहुत सारे एडिटिव्स दिखेंगे जी, जिनका नाम बदल के आपको वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दिया जा रहा है जो आपकी फैमिली के एक्चुअली हेल्दी नहीं है. तो मैं चाहती हूँ कि ये इतना आपको रिसर्च नहीं करना पड़े, आपका ये काम आसान हो जाए. आई वांट टू बिल्ड दैट ट्रस्ट एज अ कंपनी that you know that whatever comes from the Prana stable is 100% safe for your family's consumption. Yeah. And I want to add more products to that line. Marriage as an institution, जब आप देखती हैं, तो I am sure it's been how many years? 11 years. 11 successful years. So past these 11 years, I'm sure आदित्य सर ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा. आपने उनसे क्या सीखा? मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा. द पॉइंट हियर इज कि इट्स अ पार्टनरशिप. तो वी आर नेवर इक्वल. इट इज नेवर 50-50 पार्टनरशिप. इट इज जहाँ मैं 60 हूँ वहाँ वो 40 है, वहाँ जहाँ वो 70 है वहाँ मैं 30 हूँ. टोटल मिला के 100 होना है. दैट इज द एम. एंड दैट ऑब्जेक्टिव कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन यू बोथ थिंक ऑफ ईच अदर एज इक्वल पार्टनर्स. तो जर्नी बहुत लंबी रही है और बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आई है. बट लाइक एवरीथिंग एल्स, लाइक हाउ यू थिंक अबाउट बिजनेस और पढ़ाई के बारे में कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मुझे अगली बार और अच्छा अचीव करना है, तो वैसे ही आई थिंक मैरिज इज ऑल्सो इट रिक्वायर्स वर्क. इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट. उस पर हमें रोज उतना ही काम करना चाहिए जैसे कि हम बाकी चीज़ों में करते हैं. और सीखने के मौके बहुत आते रहते हैं, रोज छोटी छोटी चीज़ों में आते हैं कि एक सिचुएशन को मैं शायद गुस्से से डील करूंगी बट माय पार्टनर माइट बी बेटर एट डीलिंग इन द सेम सिचुएशन. सो दैट एबिलिटी टू एसिमुलेट कि ये मैंने देखा, वो अवेयरनेस कि ये तो मुझसे बेहतर हो रहा है, एंड दैट विलिंगनेस टू लर्न दैट मस्ट एग्जिस्ट. ही इज अ वेरी गुड लर्नर and that is something that I have learned from him कि सीखना कभी नहीं रोकना है. सीखते जाइए बेहतर होते जाइए. So that has been my objective as well, and I want that to be incorporated in the life of my children also, that learning doesn't stop at school or college or once you start working. So you have to continuously update yourself. डिम्पी के से कौन से सपने थे जो हर्षिता ने पूरे नहीं किए? जो पूरे नहीं करे, I've been very lucky in that part. डिम्पी के जो सपने थे हर्षिता ने पूरे किए. I have stood true to डिम्पी most of the times. ये शौक था आपके लिए? ये था. So like I have some relatives तुम सर और ये नागपुर के आसपास से, तो मैं जब उनके गांव जाती थी ना, I loved it. I loved spending time in nature. Even in the city, I would go pick leaves and flowers. कि अच्छा ही season बदला है, आज बारिश है. I would go dance in the rain. So that was the kind of person I was. And when I came to the forest, it gave me that playground. I never liked working on a treadmill. एक जगह खड़े होके walk करना I never liked. I always wanted my father to get me a bicycle कि मुझे जाना है. I want to explore. So all of that came to me in my hands when I reached the forest. बट जैसे आप लंदन गई, पढ़ाई करी आपने, आप विदेश में भी रही हैं, तो जब जनरली एक परिवार की बच्ची जब देश के बाहर पढ़ने के लिए जाती है, पेरेंट्स बहुत एफर्ट लगाते हैं, है ना? गॉड हैज़ बीन काइंड टू यू, यू बीन ब्लेस्ड विद ग्रेट पेरेंट्स एंड दे हैव डन एवरीथिंग फॉर यू. बट देन जो बिटिया जब बाहर जाती है पढ़ने के लिए, तो माता पिता एक अपेक्षा लगाते हैं, एक सपना वो खुद देखते हैं कि हमारी बेटी आएगी, हो सकता है वो वहीं रह जाए, हो सकता है वो वहीं पर अपने पूरे सपने पूरे करें. लेकिन इतना खर्चा, इतना सब कुछ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ. I'm sorry, no offense to, yeah, absolutely. But then वो सपने थोड़े से
शायद उनके सपने अलग थे, आप एक अलग एक अलग चीज उम्मीद करती थी अपनी जिंदगी से, और उसके बाद आकर आप जंगल में रहती हैं, अपने परिवार को रेस करती हैं, वहीं पर आप अपने बिजनेस को भी रेस करती हैं। तो इसको किस तरह से देखना चाहिए? मैं एक माँ को ना ये बात समझाना चाहता हूँ, वो सब माएँ जो ये शो को देख रही हैं, जिनकी बेटियां हैं, जिनकी बच्चियां हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बच्चियों को इस तरह से इस ये स्पेस दें। जी, सी सबसे पहली बात इसमें ये है कि मैं नाउ दैट आई एम अ मदर माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू टेल ऑल मदर्स एंड ऑल पेरेंट्स कि हम ना बच्चों से अपनी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं कि ये वो करेगा जो हम नहीं कर पाए, विच इज आई थिंक द बिगेस्ट misconception that we have कि we own them या they have to become what we want them to become. I think everybody is born with their own journeys, with their own destinations, and जब हम ये चीज़ समझ जाते हैं ना कि ये अलग है, ये हमसे डिटैच्ड है, ये हमारा एक्सटेंशन नहीं है, तब हम उनको जीने दे सकते हैं उनके तरीके से। तो वो सेम उम्मीद मेरे बच्चों से मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं रखूँ कि ये मेरे जैसे बने या मुझसे इंस्पायर होके ऐसा जिए। बहुत अच्छी सॉलिड फाउंडेशन उनको देना चाहती हूँ कि रूट्स अच्छी रहें तो वो फ्लावर अच्छा करेंगे। तो मेरा काम बस वहाँ तक है एज अ पेरेंट। उसके बाद what journey they want to take should totally be on them, and I am, like you said, I am very blessed कि my parents never किस भगवान की पूजा करनी है they never told me, किस मंदिर जाना है they never told me, क्या पढ़ाई करनी है कैसे करनी है they never told me, हमारे ही बिजनेस में आना they never told me। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं कि आपको रिलीजियस होना है, स्पिरिचुअल होना है, आपको वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, आपको किस टाइप का लाइफस्टाइल जीना है, दैट हैव बीन लेफ्ट ऑन मी। और इसमें जो सुकून, शांति और फ्रीडम मिलता है वो बाकी तरीकों से नहीं आ सकता। तो इफ यू रियली आर कीन ऑन मेकिंग योर चिल्ड्रन हैप्पी देन यू बेटर लेट देम गो। ये मेरा आखिरी सवाल जी है ना, जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी जाती है ना, आप प्रिपेयर्ड है इसके लिए? मैं बदल देता हूँ सवाल। अगर किताब लिखी जाती, एक सुनहरी किताब, और उस सुनहरी किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा जाता, हर्षिता काकवानी शाकल्या, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? So it would be that no fire could burn her because she always rose back from the ashes. That would be my line. आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पे लिखा है बैक फ्रॉम द एशेस? Yes, yeah. So yeah. तो मेरा इतना पॉपुलर है भी नहीं, तो आई डोंट इवन एक्सपेक्ट पीपल टू फॉलो दैट, बट देन इट्स अ वेरी प्राइवेट पर्सनल थिंग। तो दिस इज माय फेवरेट लाइन, बैक फ्रॉम द एशेस। सो आपको अंदाजा नहीं है, इट्स सच अ ग्रेट ऑनर एंड इट्स एन आई ओपनर इंटरव्यू आई गेस। मुझे हमेशा से लगता था, जब मैं कोविड के दौरान मैंने राज की बात शुरू किया, और जब मैं शहर पार करके अपने घर जाता था, रोज़ क्वारंटीन सेंटर्स में जाता था, एक इवेंट होता था वहाँ पे जिसके लिए मैं जाता था, और फिर वापस अपने घर जाता था, मैं शहर में एक अलग किस्म की शांति देखता था। ऐसे रास्ते जहाँ पर आज ट्रैफिक जैम होते हैं, वहाँ पर इतना सन्नाटा होता था जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि इट वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन। और मैं उस समय सोचता था कि अगर ऐसा हकीकत में हो जाए, जहाँ पर घर भी लोग भी ना रहें, तो हम कैसे जी पाएंगे। लेकिन फिर मैं आज उसको आपकी ज़िंदगी से जब मैं जोड़ते हुए देखता हूँ कि वो शुरुआती वक्त में जब आप पेंच में आपने रहना शुरू किया होगा, शायद आप भी उस समय शायद शुरुआत के दिनों में वैसे ही महसूस कर रही होंगी, लेकिन जब आपने उसको अपना लिया और अपनी ज़िंदगी को वैसा ढाल लिया, तो शायद आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, बहुत सुकून मिला। ऑर्गेनिक फार्मिंग करी, कोविड में हमारे पास खाना था क्योंकि हम खुद ग्रो कर रहे थे, हमारे पास स्पेस थी आसपास घूमने के लिए, नेबर्स नहीं है पर हाँ घर है, घर कैन बी मेड वेयरएवर यू वांट इट टू बी। आपकी ज़िंदगी वाकई में बहुत बहुत अमेजिंग है। मुझे मैं ये बात ऑन कैमरा कह सकता हूँ कि आई रियली प्रे यू बिकम अ टेडेक्स स्पीकर, है ना, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग टू बिकम अ टेडेक्स स्पीकर, और आपकी ज़िंदगी लोगों तक जाए ताकि लोग ये बात को समझें कि लाइफ विल कम विद लॉट ऑफ चैलेंजेस।
अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है ना तो आप बिल्कुल पार नहीं कर पाओगे। पहले आपको खुद में वो बदलाव, वो परिवर्तन लाना पड़ेगा, है ना। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। आई रियली वांट टू थैंक फातिमा हु recommended your name, also Nafisa Wali who recommended your name for Women of the Year, because you are truly super Women of the Year. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. सुपर। हर्षिता काकवानी, हर्षिता शाकल्या से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। पंकज चतुर्वेदी बहुत अच्छा लिखते हैं, कभी उनकी किताब पढ़ने का मौका मिले आपको, कोई भी, बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने, कवि हैं। तो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात लिखी कि भगवान श्री राम से हमको क्या सीखने को मिलता है। तो भगवान श्री राम से हमको सीखने को मिलता है कि प्रेम करना ही पर्याप्त नहीं, धनुष उठाने की पात्रता हमें होनी चाहिए, हमें वो जज्बा होना चाहिए, हमें वो बात होनी चाहिए। हर्षिता काकवानी जब छोटी थी, जब उनकी पूरी ज़िंदगी जब आप इस इंटरव्यू में देखें तो वो चाहती तो वो अब्रॉड चले जाती, अपनी ज़िंदगी को वहाँ सेटल कर लेती। शायद उनके परिवार को इसमें कोई, उनका परिवार अचंभित भी नहीं होता। आप कभी श्री आदित्य शाकल्या से मिले, आप उनसे भी मिलके बड़े प्रेरित होंगे कि एक ऐसे व्यक्ति विशेष जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ढाला, बहुत कम ऐसे मिलते हैं। मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अजूबे देखने को नहीं मिलते राज, लेकिन हम में से कई ऐसे हैं जो अजूबे हैं। ये अजूबे हैं, है ना। और वाकई में धनुष तोड़ने की पात्रता होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। हर सपना पूरा हो सकता है अगर आप उसे पूरा करना चाहें तो। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो अपनी साइकिल में चक्कर मारना चाहती है, जो अपनी जिंदगी में फल फूल के बीच में जाना चाहती है, जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है, जो अपने आने वाले कल को इस तरह से संवारना चाहती है जहां पर लोग उसकी जिंदगी को देखकर सलाम करें, दो लोग उसकी जिंदगी, उसकी सोच को लेकर ये सोचना शुरू कर दें कि वाकई में बनना तो हर्षिता शाकल्या जैसे बनना। जिंदा रहें। जय हिंद।